वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। इंडिया में अगर आपने नेटवर्किंग हार्डवेयर कोर्स किया हुआ तो कौन कौन सी जॉब्स अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है और कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल मिलेंगे आपको। तो पहले बात हम करने जा रहे हैं naukri.com, शाइन, इंडीड, जो वेब पोर्टल साइट्स हैं जिस पे हम चेक कर सकते हैं कौन कौन सी जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स और कहाँ कहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है ऑल ओवर द इंडिया। अगर हम इसको थ्रू वेबसाइट देखें, naukri.com की बात करें अगर हम, नौकरी साइट पे अगर मैं सर्च करूं हार्डवेयर, लोकेशन डाल देते हैं इंडिया, तो हमें यहाँ पे दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेट 12,000 मिनिमम 12,000 जॉब्स अवेलेबल है। ऐसे ही अगर मैं नेटवर्किंग की जॉब देखूं, अगर मैं नेटवर्क इंजीनियर इंडिया, यहाँ पे 12,000 जॉब मुझे दिखा रहा है। ऐसे ही shine.com, जॉब स्किल हम यहाँ डाल देते हैं हार्डवेयर, नेटवर्किंग बोर्ड डालते हैं, लोकेशन डाल देते हैं इंडिया, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे एक्सपीरियंस हम क्या रहते हैं कि हम वी आर फ्रेशर। अगर फ्रेशर की इंटरव्यू देखिए, अगर हम यहाँ चेक करें तो मेरे पास बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पोर्टल बन जाता है, पोर्टल के थ्रू हम चेक कर सकते हैं, आपकी यूज़र आईडी रजिस्टर हो जाएगी और आप यहाँ से अपनी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। मींस अगर कैंडिडेट ने नेटवर्किंग हार्डवेयर में वर्क किया है तो उसके लिए बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ऑल ओवर इंडिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में अवेलेबल है। naukri.com पे मिनिमम 1 लाख, शाइन पे 80,000 60,000, इंडीड पे, तो बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं। तो ये जो डिमांड है आईटी इंजीनियर की, ये पर ईयर इंक्रीज ही हो रही है। 2021 में 51 मिलियन चाहिए इनको, 60 चाहिए 22 में। तो हर एक साल जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है, जिसको नेटवर्किंग हार्डवेयर जॉब के बारे में नॉलेज है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है इस डिजिटल फील्ड में बढ़ रही है। तो अगर मुझे नेटवर्किंग हार्डवेयर सीखना है और उसके बेस में जॉब करनी है तो मुझे क्या आना चाहिए, व्हाट आर द स्किल रिक्वायर्ड। तो पहले तो नेटवर्किंग हार्डवेयर का जो बेस है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। अगर हम बात करें हार्डवेयर की तो ओएस की नॉलेज चाहिए, देन हार्डवेयर, देन सीसीएनए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट्स एंड सर्वर, विंडोज सर्वर, जिसको हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब भी कहते हैं। अगर हम बात करें हार्डवेयर की तो हार्डवेयर में यूज़र को नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर्स के पोर्ट्स क्या होते हैं, डिवाइसेस कौन कौन से पोर्ट्स पर अटैच करते हैं, कंप्यूटर कैसे असेंबल करते हैं, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे हम ड्राइवर जो उसके सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे, लाइक एमएस ऑफिस, लाइक कोरल ड्रा, फोटोशॉप, कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स आनी चाहिए उसको। सिस्टम स्लो चल रहा है, सिस्टम हैंग हो गया है, बड़ी डिमांड आती है इंडस्ट्रीज़ में कि सिस्टम लैक हो रहे हैं, प्रॉपर नहीं वर्क कर रहे, तो उसमें होता है सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होती है, उसके नॉलेज चाहिए हमें। ट्रबल शूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं, करप्ट हो गया है, नहीं चल रहा, तो कैसे आप उसको मेंटेन कर सकते हो। प्रिंटर की रिपेयरिंग आनी चाहिए आपको, टोनर रिफिलिंग, तीनों की आनी चाहिए आपको। लैपटॉप की, आपको लैपटॉप की स्क्रीन चेंज करना आपको आना चाहिए, लैपटॉप की स्क्रीन आ गई है, आपको वेब कैम चेंज करना है, इसका फ्रंट माइक चेंज करना, हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम है, रैम को चेंज करना चाहिए आपको। हार्डवेयर में चिप लेवल रिपेयरिंग, अगर आपको रिपेयरिंग में जाना है तो मदरबोर्ड की रिपेयरिंग आनी चाहिए, कौन से मदरबोर्ड पे क्या फॉल्ट है, फॉल्ट है तो कैसे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। पावर सप्लाई की टेस्टिंग एंड मीटर की रिपेयर। हार्डवेयर फील्ड अगर रिपेयरिंग फील्ड है तो उसमें आपको नॉलेज चाहिए रिपेयरिंग की, तो उसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक भी आना चाहिए कि रजिस्टर, क्लोजर, ट्रांजिस्टर, डायोड क्या होते हैं। अगर रिपेयरिंग की नॉलेज है तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में एज आईटी सपोर्ट रिपेयरिंग में जा सकते हो। अगर रिपेयरिंग की नॉलेज नहीं है तो आपको हार्डवेयर में सपोर्ट में, बोलते हैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, उस बेस पे आप जॉब कर सकते हो हार्डवेयर फील्ड होने में। ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन होनी चाहिए आपको, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होनी चाहिए आपको। तो ये कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जिसमें हार्डवेयर बेस आप काम
कर सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं आईटी फील्ड में नेटवर्किंग की। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हार्डवेयर में ये नॉलेज होनी चाहिए कैंडिडेट्स को, तो उसके बेस पे आपकी जॉब पॉसिबल है। अब नेटवर्किंग में अगर आपको नेटवर्किंग की नॉलेज है, नेटवर्किंग के बेस पे जॉब करनी है, तो कौन कौन से आपके रिक्वायरमेंट्स है। आपको आईपी की नॉलेज होनी चाहिए, आईपी सबनेटिंग, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स, डिज़ाइन, नेटवर्क कैसे डिज़ाइन करते हैं, केबल के थ्रू कैसे आप एक लैब को, एक ऑफिस को कैसे रेडी करते हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करते हो, केबल अगर कट की केबल कैसे बना सकते हो, स्ट्रेट केबल की क्या डिज़ाइनिंग है, कलर कोडिंग क्या होती है, क्रॉस केबल कैसे बनाते हो आप, IEEE स्टैंडर्ड्स। अगर वाईफाई में आप नेटवर्किंग करनी है तो आपको नॉलेज चाहिए IEEE 802.11। राउटर एंड स्विच की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, राउटर एक डिफरेंट नेटवर्क को, वैन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है, जो मेनली सिस्को का आता है। राउटर की, स्विच की मैनेजमेंट, स्विच के बेस पे अगर आपको VLAN की नॉलेज होनी चाहिए, आपको क्या डिफरेंट एक फिजिकल नेटवर्क कैसे डिफरेंट लॉजिकल नेटवर्क में आप डिवाइड कर सकते हो। इट इज स्विचिंग कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी, ACSS कंट्रोल लिस्ट, नेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, एक्टिव डायरेक्टरी। ये जो एक्टिव डायरेक्टरी है ये सर्वर का पोर्शन है। आपने देखा होगा हर एक बैंकिंग में, हर एक ऑफिस का जो बैकएंड पे नेटवर्क होता है उसे सर्वर कंट्रोल करते हैं। उस सर्वर कंट्रोल करने के लिए उस सर्वर के अंदर एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर एक रोल इंस्टॉल होता है, जिसके थ्रू हम यूजर कहीं मर्जी बैठकर उस डोमेन के अंदर वर्क कर सकता है। जो लाइक फेसबुक है, गूगल है, याहू, ये एक पर्टिकुलर डोमेन है, तो उस डोमेन को मैनेज करता है सर्वर। तो सर्वर की अगर आपको हैंडलिंग आती है, आप सर्वर को हैंडल कर सकते हो, उसको रोल इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मुझे एक नेटवर्क के अंदर आईपी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मल्टीपल होस्ट को आईपी प्रोवाइड करना होता है। ऐसे ही अगर मुझे नेम को आईपी में और आईपी को नेम में रिजॉल्व करना है, उसको बोलते हैं DNS, डोमेन नेम सर्वर और सिस्टम। अगर मुझे सर्वर्स के थ्रू वेबसाइट को, होस्ट को प्रोवाइड करना से बोलते हैं वेब सर्वर, IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो ये सब सर्वर के रोल्स होते हैं, सर्वर के फीचर्स होते हैं। तो इन फीचर को समझने के लिए आपको उस पर सर्वर वर्क करना चाहिए। इसकी सर्टिफिकेशन भी होती है इसकी इंटरनेशनल। तो अगर आपको सर्वर हैंडल करना आता है तो सर्वर के अंदर ही एडवांस होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर वो जो लेटेस्ट उसका डिमांडिंग चल रहा है प्रोसेस, जैसे अमेजोन का AWS है, माइक्रोसॉफ्ट का अजूर सर्वर है, तो ये चल रहे हैं मार्केट में। तो ये सर्वर का प्लेटफॉर्म है जिसको हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब भी कहते हैं। तो इस हार्डवेयर नेटवर्किंग के अंदर कुछ इंटरनल सर्टिफिकेशन की बात भी होती है। लाइक अगर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की नॉलेज है, OS की नॉलेज है, लैपटॉप प्रिंटर की नॉलेज है, तो उसको बोलते हैं हम CompTIA A+। ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये वैलिड है। ऐसे ही आपको अगर नेटवर्किंग की नॉलेज है, आपको नेटवर्किंग आती है, तो उसको बोलते हैं CompTIA N+ नेटवर्किंग के लिए। राउटिंग स्विचिंग की अगर एडवांस नॉलेज आपको है, इसको बोलते हैं CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। इसका इंटरनेशनल एग्जाम होता है। ऐसे अगर आपको सर्वर की नॉलेज है, सर्वर विंडो सर्वर की नॉलेज है, उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इसके भी सर्टिफिकेशन होती है। और अगर सर्वर आपको रेड हैट की नॉलेज है, रेड हैट सर्वर लिनक्स की नॉलेज है, तो उसको बोलते हैं रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। तो ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है नेटवर्किंग के अंदर सर्वर्स की। एंड इसकी ऑर्गेनाइजेशन वही CompTIA, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट। तो ये और नॉट इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्टिफिकेशन वैलिड है। अगर आपको इस फील्ड में जानना है, तो अगर आप सर्टिफाइड हो तो आप इसके लिए एलिजिबल। अभी सुना होगा आपने, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी सर्टिफिकेशन मांगी जाती है। अगर आपको नेटवर्किंग पे जॉब करनी है, CCNA हो, आपको CCNP हो, या सर्वर के लिए MCSA या रेड हैट किया हो, लिनक्स किया हो, तो आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल के लिए आप एलिजिबल हो जॉब के लिए। तो ये कुछ जॉब के प्रोफाइल्स है जो इंटरनेशनल और इंडिया में वैलिड है। लाइक नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क हेल्प डेस्क सपोर्ट, सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, फर्स्ट लेवल, सेकंड लाइन सपोर्ट, सिस्को इंजीनियर, नेटवर्क मैनेजर, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर एंड इंजीनियर। ये कुछ जॉब के प्रोफाइल्स हैं ना, जो इंडिया के पूरे वर्ल्ड में ही फिजिबल है, जिसके थ्रू आप जॉब कर सकते हो। जिसको हम अगर बोलता हूँ कि अगर कैंडिडेट फ्रेशर है, उसको बोलते हैं हम टेक्नीशियन लेवल 0, इंटर लेवल इंजीनियर, जिसने सीखा तो हुआ है नेटवर्किंग, पर उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो फ्रेशर जॉब कर सकता है। टेक्नीशियन लेवल 0, अगर उसके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है, उसको बोलते हैं लेवल 1 IT सपोर्ट। अगर लेवल 2 में जाना है, उसको IT मैनेजर, टीम लीडर, IT हेड। तो ऐसे ऐसे जॉब के प्रोफाइल्स होते हैं जिसके थ्रू यूजर
अपनी प्रोफाइल के थ्रू आगे बढ़ सकता है, पर उसको पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के उस पर्टिकुलर फील्ड की। हार्डवेयर सीखा हो, नेटवर्किंग सीखी हो, तो ही जॉब उसके लिए। तो यूज़र ये हमारे पास कुछ नेशनल और इंटरनेशनल जॉब प्रोफाइल्स के हैं, जिसके थ्रू हम लोकल अपने फील्ड में एनसीआर में किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जॉब कर सकते हो इस नेटवर्किंग फील्ड में। नॉट इन इंडिया, आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री में अगर आपको नेटवर्किंग हार्डवेयर की नॉलेज है तो आप उस बेस पे जॉब कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं आईटी इंजीनियर। ये एक आईटी फील्ड है, आईटी फील्ड इन नेटवर्किंग हार्डवेयर, नॉट अ सॉफ्टवेयर। नेटवर्किंग हार्डवेयर का फील्ड है जिसमें कैंडिडेट को लैपटॉप की, नेटवर्किंग की, राउटर की, वाईफाई की नॉलेज है, सर्वर की नॉलेज है, तो उस पर्टिकुलर नॉलेज के अकॉर्डिंगली वो उस फील्ड में जॉब कर सकता है। और ये जॉब का प्रोफाइल ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही रहेगा। पे स्केल भी बहुत इसमें अच्छा है। अगर हम बात करें पे स्केल की, तो सैलरी पैकेज इसका बहुत बढ़िया है। मीन्स अगर आप लोकल प्रोफाइल में छोड़कर अगर आप किसी एनसीआर दिल्ली में जॉब कर रहे हो, इंडिया की बात करें दिल्ली में जॉब कर रहे हो, या आप पुणे बैंगलोर में जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके साथ आपका जो सैलरी पैकेज है वो बहुत बढ़िया रहेगा। आपका जो सैलरी पैकेज है वो डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल की, आप कौन से प्रोफाइल जॉब कर रहे हो, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एज अ लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 किस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब कर रहे हो। तो वो जो जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ेगी एंड आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप किसी फॉरेन कंपनी में भी जॉब कर सकते हो, और किसी फॉरेन कंपनी के थ्रू आप फॉरेन में भी किसी कंट्री में जाकर जॉब कर सकते हो। नॉट इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये जॉब सेम प्रोफाइल में चलती है आपकी। और इसके साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ कि आप ये एक आईटी सेक्टर है जो अभी बूम कर रहा है, बढ़ेगा। अब देखा होगा आपने हर जगह हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। आपके देखा होगा पासपोर्ट अप्लाई करना है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी आपने अप्लाई करना है टोटली ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मीन्स है कि वहाँ पे नेटवर्किंग है, सर्वर लगे हुए हैं, सर्वर के थ्रू आपकी शेयरिंग होती है। आपका सुविधा केंद्र देखे होंगे आपने, कोई सेवा केंद्र हैं, आपके कोई चलान है, आपकी परिवहन जहाँ से आप अपनी कोई रजिस्ट्री अप्लाई करनी है, या गाड़ी की आरसी अप्लाई करनी है, या आपने कोई ड्राइवर लाइसेंस अप्लाई करना है, टोटली ऑनलाइन है। जब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है तो वहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल होता है वो है आईटी। आईटी में अगर आप सॉफ्टवेयर नॉलेज है तो आप ऐप डेवलपमेंट जाओगे, अगर आपको नेटवर्किंग हार्डवेयर की नॉलेज है तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में उस पर्टिकुलर होस्ट को हैंडल करोगे, कंप्यूटर हैंडल करोगे, सर्वर को हैंडल करोगे और नेटवर्किंग को मैनेज करोगे। तो इस आईटी फील्ड के बहुत सारी जॉब्स प्रोफाइल्स हैं, बहुत बढ़िया सैलरीज इसके अंदर, और खासकर इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो चुका है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप अपना, चाहे आप +2 पास हो, ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम में, नॉट इन कंप्यूटर साइंस, आप किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ, +2 हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब्स। और इस जॉब के लिए ऐसा कोई डिमांडिंग नहीं है कि आपने बीटेक ही किया हो, एमटेक किया हो, नो। आप अगर +2 भी किया हुआ, आपने आर्ट्स में ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, तो तब भी आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हो। जस्ट आपको नॉलेज हो उस पर्टिकुलर फील्ड की। आपको नेटवर्किंग हार्डवेयर आने चाहिए, आपको हार्डवेयर के अंदर बड़े सिस्टम की इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर असेंबलिंग होनी चाहिए, प्रिंटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको लैपटॉप की होनी चाहिए नॉलेज, आपको कैसे लैपटॉप को आप ऑपरेट करते हो, नेटवर्किंग है, आपको राउटिंग स्विचिंग नॉलेज होनी चाहिए, एंड सर्वर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब करनी है तो आपको इन बेसिक चीज़ों की अगर नॉलेज है, तो अगर आप एडवांस लेवल जाकर इसको हैंडल कर सकते हो तो आपके लिए ये फील्ड ओपन है। अब तो किसी भी टाइम में जाकर आप इस फील्ड में जॉब कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो सारी क्वारीज हैं रिगार्डिंग द आईटी जॉब इन इंडिया वो सॉल्व होगी होंगी। और आप कोई भी क्वारीज है, कोई कमेंट्स है, तो आप मैं शेयर कर सकते हो मेरे लिंक पे आकर। आप उसको शेयर भी कर सकते हो कि सर मुझे इस चीज़ की डिमांड चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए कि इस जॉब का क्या लोकेशन है। तो नॉट लीस्ट कि मैं यही कहना चाहूँगा कि यू आर रेडी फॉर आईटी जॉब्स। तो पहले आपके पास वो स्किल है तो आप उस आईटी जॉब के लिए एलिजिबल हो फॉर अ जॉब। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।